प्रेतवाधित गुड़िया। शहर के किनारे एक छोटे पुराने घर में एक परिवार रहता था जो हाल ही में यहाँ आया था। यह घर अपने भयानक इतिहास के लिए जाना जाता था, लेकिन परिवार ने अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया और इसे अपना नया घर बनाने का फैसला किया। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि घर के भीतर एक भयावह उपस्थिति छिपी हुई है। उनकी पहली रात को हॉलवे में अजीब सी आवाजें गूंज रही थी और दरवाजे अपने आप चरमराने लगे। परिवार ने इसे महज एक संयोग मानकर टाल दिया और इसके लिए घर के पुराने होने को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन चीजों में तब भयानक मोड़ आ गया जब उन्हें अटारी में छिपी हुई एक पुरानी धूल भरी गुड़िया मिली। गुड़िया में एक भयावह आभा थी और उसकी कांच की आंखें किसी को भी उसका पीछा करने लगती थी जो उसे देखने की हिम्मत करता था। इससे होने वाली असुविधा के बावजूद सबसे छोटी बेटी एमिली गुड़िया से अजीब तरह से जुड़ गई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, एमिली का व्यवहार बदलने लगा। वह शांत हो गई और गुड़िया से ऐसे बात करने लगी जैसे वह जीवित हो। परिवार यह सोचकर चिंतित हो गया कि प्रेतवाधित गुड़िया उसे किसी भयावह तरीके से प्रभावित कर रही है। उन्होंने गुड़िया से छुटकारा पाने का फैसला किया, यह उम्मीद करते हुए कि यह एमिली पर जो भी पकड़ थी उसे तोड़ देगी। हालांकि हर बार जब वे गुड़िया को घर से निकालने का प्रयास करते थे, तो वह रहस्यमय तरीके से अटारी में अपने मूल स्थान पर लौट आती थी। ऐसा लग रहा था मानो गुड़िया एमिली के साथ ही रहने की जिद पर अड़ गई हो। परिवार पर डर हावी होने लगा और वे जानते थे कि वे एक ऐसी संस्था से निपट रहे हैं जो उनकी समझ से परे है। एक तूफानी रात में चीजें बहुत बढ़ गई। घर के हर कोने से आ रही ठंडी हंसी से परिवार जाग गया। हंसी भयानक और द्वेषपूर्ण थी, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वे एमिली के कमरे में पहुंचे और उसे गुड़िया के साथ बातें करते और हंसते हुए पाया, जबकि बाहर तेज तूफान के बावजूद कमरा बर्फ से ठंडा था। इस भूत को खत्म करने की ठानकर पिता ने गुड़िया को जलाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही आग की लपटों ने गुड़िया को अपनी चपेट में लिया, घर में रूह कंपा देने वाली चीख गूंज उठी। गुड़िया की आंखें भयानक रूप से लाल हो गई और उसकी हंसी तेज और अधिक खतरनाक हो गई। परिवार भयभीत होकर देख रहा था कि गुड़िया हवा में गायब हो गई। उसी क्षण से सताना तीव्र हो गया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, वस्तुएं कमरे में उड़ गईं और परिवार द्वेषपूर्ण फुसफुसाहटों से परेशान हो गया। घर एक दोहा स्वप्न बन गया और वे जानते थे कि उन्हें भागना होगा। प्रेतवाधित घर के चंगुल से मुक्त होने की बेताब कोशिश में परिवार अपनी संपत्ति और यादें छोड़कर दूर चला गया। घर खाली खड़ा था, उसकी दीवारों के भीतर एक अंधेरी उपस्थिति बसी हुई थी जो अपने अगले पीड़ितों की प्रतीक्षा कर रही थी। आज तक यह घर परित्यक्त बना हुआ है, जो उस प्रेतवाधित गुड़िया की याद दिलाता है जिसने एक परिवार को भगा दिया था। स्थानीय लोग प्रवेश करने का साहस करने वाले किसी भी व्यक्ति को उस दुष्ट इकाई की कहानियां सुनाते हुए चेतावनी देते हैं, जो अभी भी हॉल में घूमती है,
हमेशा एक नई आत्मा को अपने पास रखने और पीड़ा देने की तलाश में रहती है। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।